अशुभहरण मंगलकरण धनेश देव चंद्रजिनम् श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुना तेज कुंवरे श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं आधीन करनी नहीं, यवां है ग्रही की यवां है ग्रही की। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। अपना ध्यान पूर्णतः इस घड़ी में, जिस घड़ी में हमने प्राणनाथ जी का आह्वान किया, निजानंद स्वामी का आह्वान किया, सदगुरु का आह्वान किया, महाराजा छत्रसाल जी का किया और समस्त सुंदर साथ का किया। अर्थात हमारा संपूर्ण जीवन जो है, जिसके अराउंड में रिवॉल्व हो रहा है, उस सबको हमने आमंत्रित कर दिया और हम उन सब की उपस्थिति के बीच में अपने आप को महसूस कर रहे हैं। इसीलिए ये जयकारे बुलाए जाते हैं। बहुत सारे सुंदर साथ कभी कभी पूछते हैं कि हम एक को मानते हैं और इतने सारे जयकारे क्यों बुलाते हैं? आस्था रखते हैं एक में, एक पर ब्रह्म में, और इतने सारे जयकारे बुलाते हैं। तो एक में देखो, तो एक में सब कोई समाया हुआ है। प्राणनाथ जी के दिल में सब समाये हुए हैं। निजानंद स्वामी श्यामा जी के दिल में सब समाये हुए हैं। सदगुरु जो स्वरूप है, इसे वाणी का स्वरूप लो या जो ज्ञान का हमारा परम स्रोत है उसको लो, उसमें भी सब कुछ समाया हुआ है। छत्रसाल जी, जिनको छठे दिन की जागनी लीला का सूत्रधार के रूप में उनको सौंपा, जिसको, उनके दिल की विशालता को देखकर, उनके दिल के साम्राज्य को देखकर धनी ने उनके हाथ में सौंपा जागनी का नेतृत्व। इसीलिए उनके भीतर में भी, उनके दिल में सब कोई समाया हुआ है। और सर्व सुंदर साथ के दिल में भी जो हमारा अंतिम जयकारा है, उसमें भी राजी भी समाये हुए हैं, श्यामा जी भी समाये हुए हैं, सदगुरु भी समाये हुए हैं, छत्रसाल जी भी समाये हुए हैं। सब, हर कोई, हर किसी में, और उस एकत्व का जयकारा है ये। तो उनको अलग अलग एंटिटी समझने की जरूरत नहीं है हमें। ये वाहिदत का जयकारा है, जो अलग अलग भाव से हम कृतज्ञता भाव की अभिव्यक्ति करते हुए और बीतक के स्वरूपों को याद करते हुए बुलाते। कल हमने थोड़ी बात की थी, उसका थोड़ा रिकैप करते हैं। कल हमने उस विषय पर ध्यान दिया था कि पिया जी की प्रेम तक पहुंचना है तो हद और बेहद से परे होना जरूरी होता है। और बेहद में कैसे जा सकते हैं? हमारे विचारों से, हमारे भावों से, हमारी समझ से, हमारी रहनी से, हमारी एक्शन से।
और इन सभी को अनन्य प्रेम संबंध निस्बत से हम जोड़ते हैं और संबंध का सुख लेने का आदान प्रदान उसमें हम इन्वॉल्व होते हैं। तो जो कल हमने ध्यान दिया था कि हम ये अष्ट आवरण को पार कैसे करते हैं, इस बात को थोड़ा हमें दिल में लॉक इन समझ के हिसाब से करने की आवश्यकता है। पहला स्थूल तत्व है जो दिखता है आंखों से, जिसे हम पृथ्वी तत्व कहते हैं। तो पृथ्वी तत्व ये है कि जिसमें हम जड़ता से मुक्त हो जाए, हमारे इस शारीरिक अस्तित्व से हम परे हो जाए, पदार्थों के भाव से परे हो जाए। जो साकार है, जो रूप लेता है, वो सभी रूपों से के भाव से उनका धन्यवाद करते हुए उनसे ऊपर उठ जाए। दूसरा है कि जल तत्व है, और जल तत्व का गुण धारण करते हुए उनको सहायक बनाते हुए हमारी यात्रा में हम जुड़ जाएं। हमारी मान्यताएं भी बहुत सारी है, जन्म से लेकर आज मान्यता नई नई बनती जाती है। कुछ ना कुछ हम बिलीव करते हैं हमारे एक्सपीरियंस के आधार पर, और इस मान्यताओं में कभी कभी हम अच्छी होती है तो लॉक रह जाना अच्छा है, लेकिन कई मान्यताएं ऐसी हमने खुद के लिए बना ली होती है जिसमें हम खुद फंस जाते हैं। तो हमारी मान्यताओं का बंधन भी जो है वो हमें बहने नहीं देता है जल की तरह। तो अपने आप को ये पूछना चाहिए, जागने की प्रक्रिया में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमें ये प्रश्न अपने आप को पूछना है कि मैं आज दिन तक जिस बाबत को जिस तरह से समझ रहा था, यदि वो ठीक है तो वेल एंड गुड, यदि वो नहीं ठीक है तो उसको तिलांजलि भी दे सकते हैं, उनको नौका बनाकर कागज की पानी में फ्लो भी कर दे सकते हैं। क्योंकि जब तक पुराना जो पकड़ा हुआ है वो यदि छूटेगा नहीं, तब तक हम नएपन की ओर हमारी जागने की नई अवस्था की ओर आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये जल तत्व है। दूसरा है जो हवा का तत्व है, जो एयर का, जिसमें हम ये कृतज्ञता भाव और प्रेम की सुगंधी हमारे कॉल और फैल में हम जैसे जैसे छोड़ते जाते हैं वैसे वैसे हम यहाँ के वातावरण का आवरण, जो यहाँ के संस्कारों का जो आवरण है, जो हमसे छूटता जाता है। फिर आकाश तत्व है, उससे हमें उसकी वास्टनेस का, उसकी ग्रेटनेस का, खुले दिल का एहसास कराता है और वो हमें खोलकर उठाकर ऊपर ले जाता है। तो धनी के प्रेम में जब स्थित हो गए तो प्रेम खोल देवे सब द्वार, अनंत आकाश की ओर वो ले जाता है। फिर मन आता है और मन जो है वो बिल्कुल हमें अच्छी भी बातें करता है और गलत बातें भी करता है, और मन ऐसे ऐसे विचार दे देता है कभी कभी एक बंदर की तरह कि वो बिल्कुल हमें उलझा देता है। तो हम मन से परे होना, अर्थात मन की बातों को सुनकर एक दृष्टा रूप में अपने आप को खड़ा कर लेना, तभी हम मन को देख पाते हैं कि महामत मन को सोई देखे जिन दृष्टे है खुद खसम। हमें साक्षात्कार नहीं भी हुआ कोई बात नहीं, लेकिन वाणी से आस्था निस्बत की जो हमारी बनी है ये बहुत बड़ी चीज है। उसके बाद में सातवां आवरण है चित्त का। चित्त में याद होती है, मान्यताओं का पूरा संस्कार सब भरा हुआ होता है। हमारे दिल की वो जगह है कि दिल में जब तक ये संस्कार जो है हमारे, वो वाणी के संस्कार जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे यहाँ के संस्कार अर्थात यहाँ का व्यक्तित्व, पहचान हम जो यहाँ देह से हमारी दे रहे हैं, नाम से जो दे रहे हैं, वो नाम से हम परे हो जाते हैं और दिल के प्रदेश में प्रवेश होता है हमारा।
वैसे ही बुद्धि हमारी जो स्वप्न की ओर वर्क कर रही है वो एक्टिवेट, जागृति की ओर, बेहद की ओर वो जागृत होती है। और अहंकार जो है, जो अंतिम आवरण है, वो हमेशा हमें ये कहता रहता है कि मैं ही श्रेष्ठ हूं, सबको सागर बनना है, हर किसी को प्रेसिडेंट बनना है। अभी यहाँ अमेरिका में इलेक्शन के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी में कितने सारे 42+ कैंडिडेट थे, सबको प्रेसिडेंट बनना है। तो क्या है कि सबको बस मुझे राज्य मिल गए, राज्य आ गए हैं, सबको अपना बस प्रवाह में जो कम्युनिटी का जो प्रवाह है हमारा, और सब सुंदर साथ को साथ में लेकर जो बहने का जो प्रवाह है, वो भी स्ट्रीम में जुड़ जाने का, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और कभी कभी सिचुएशन नहीं बनती है और हम अकेले हो जाते हैं, तो कौन करता है? ये हमारा अहंकार करता है। सॉरी। और ये सब हम जब क्रॉस कर जाते हैं और हम 8 आवरणों को हम पेनिट्रेट कर जाते हैं, उसको छेद जाते हैं सब, तब हम शून्य में प्रवेश होता है हमारा, अर्थात वाइड में प्रवेश होता है। शून्य क्या है? 7 शून्य पार करते हैं तो क्या है शून्य? कि ये जो है, जो पूर्ण डिटैचमेंट की स्थिति है, जिसमें हम हमारा कुछ भी अस्तित्व नहीं रह जाता है। जब हम खिलवत के प्रारंभिक प्रकरणों में होते हैं और जब धनी की मय का आना और माया की मय का समाप्त हो जाना है, जब हमारा कोई भी अस्तित्व इस 14 लोक का रहता नहीं है, तब वो शून्य की अवस्था है, जहां हम हमारा कुछ भी नहीं रहता है। उसके बाद में जो है, हम काल से परे हो जाते हैं, समय से परे हो जाते हैं, मेमोरी के बर्डन से परे हो जाते हैं, पास्ट की बातों के टॉक्सिसिटी से भी मुक्त हो जाते हैं, भविष्य की भी कुछ भी याद नहीं। हम बिल्कुल समय से परे होकर अभी हम एक मोमेंट में पहुंच रहे हैं, काल से हम परे हो रहे हैं, काल माया से परे हो रहे हैं, समयातीत में जा रहे हैं। अब हम हद से बेहद में जा रहे हैं, और बेहद में क्या है? कोई कमी नहीं है, कमियों का जगत छूट गया और बेहद उपलब्धियों का जगत प्रवेश हो गया। ये एक मैंने एक सोच दी है आपको, ये ढंग दिया है, एक तरीका दिया है जो मुझे पसंद आता है, जो बुद्धि से भी हम सोचते हैं तो ये बिल्कुल तर्क से हमारे फिट हो जाता है। इसलिए मैंने आपको ये उपाय बताया है। निराकार से पार होने की जो बात है, जो हम शब्दों से तो बहुत सहज ही बोल देते हैं, लेकिन फिर उसको एक्सपीरियंस में, अनुभव में कैसे उसको स्टेप बाय स्टेप ले जाए, यदि ये फील करना है तो हम इस तरह से फील कर सकते हैं। अब उसके बाद में हमने दूसरी बात की थी कि एक तो होती है सीढ़ी चढ़ने की, जो सक्सेस की सीढ़ी हम सब चढ़ना चाहते हैं, समझ की सीढ़ी हम चढ़ना चाहते हैं, उसमें प्रयास करना होता है, प्रयास करना होता है, हमें उद्यम करना होता है, लेकिन वो बर्डन यदि जब बन जाता है तो हमें पता चलना चाहिए, अभी ये मेरा उद्यम है जो, वो आनंद नहीं रहता है। उद्यम में आनंद, उत्साह बना रहना जरूरी है। जैसे ही हमारे उद्यम में से उत्साह, जॉय, प्रोसेस का आनंद, प्रक्रिया का आनंद महसूस नहीं होता है, तो वो बर्डन बन जाता है, उससे स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, और हम फील भी लो करते हैं। तो ये एक बड़ी चीज है कि जब थक जाते हैं तो ऐसे ऐसी ऊपर की चढ़ान जो है वो मुश्किल होती है। इसलिए हम धनी के दिल में, प्रेम में, सागर के स्वरूप में बहने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने आप को धनी के चरणों में सौंप देते हैं। धनी, आप वो जो समझाना है समझाना, लेकिन आप हमें चाहे चाहे फिर चाहे फिर उड़ावे करवाए, उस भाव में हमें ले जाइए, बस हमारा सब काम
हो जाएगा। तो ये जो है, जो अध्यात्म जो है, हमारी जो यात्रा है जागने की, वो सागर की ओर जाने की यात्रा है, सीढ़ी चढ़ने की यात्रा नहीं। तो ये बात जो थी, जो कल हमने की थी, उसका रिकैप हमने कर दिया। कल आज अभी ये जो इन दिनों में सुंदर साथी के ध्यान में कुछ आ रहा है कि आज कोई, या कल कोई, या परसों कोई, इन एक दो दिनों में कौन सा उत्सव आ रहा है, या कौन सी ऐतिहासिक घटना हमारे संप्रदाय में जो घटित हुई, कोई प्रसंग किसी को याद आ रहा है? सबको अपनी बर्थडे याद है, एनिवर्सरी की तारीख याद है, किसी के घर में धामगमन हुआ तो उनकी तिथि याद है, सबको याद है। अभी आजकल में कौन सा दिन आ रहा है, कोई किसी को ध्यान में है? ये कांता बहन कुछ कहना चाह रही है। अच्छा, कोई इला बहन कुछ कह रही है। खोलिए अपना स्पीकर इला बहन। इला बहन अपना स्पीकर खोलिए, अपने स्पीकर पे हाथ दबाइए। नहीं खुल पाता है। इला बहन का स्पीकर कोई कोई खोल सकता है? देखो मैं खोल सकता हूँ, देख लेट मी सी। कहाँ गए? अच्छा अच्छा, ये I cannot open. I cannot open. 372 years have passed. 372th बर्थडे महाराजा छत्रसाल जी की। और वाणी का प्रकरण ध्यान में आया है किरंतन का, और उसमें जंजीरा मुसाफ की मोतियों में परोइए जब, जिनसे जिनस मिलाइए पाइए मगज माए ने तब। ये किरंतन है, उसकी अंतिम लाइन है, जिसमें राजी कह रहे हैं, कहे छत्ता मगज मुसाफ के, कहे छत्ता मगज मुसाफ के, जिनस जंजीरा जोर, सब सिफत खास गिरोह की, ये समझे यही मरोड़। इतने दिनों से हम बात कर रहे हैं तारतम्य की, लिंकिंग की, कनेक्टिविटी की, इंटीग्रेशन की हम बात कर रहे हैं, सभी बातों को जोड़ने की जो बात कर रहे हैं। तारतम्य की का तारतम्य जो है, उसकी कैपेसिटी है जो सबको मिलाने की, जंजीरा मुसाफ की। धर्मशास्त्र में बहुत सारी बातें, मोतियां इधर उधर बिखरे हुए हैं, उन सभी मोतियों को, बिखरे हुए मोतियों को का तारतम्य, उसका एप्रोप्रिएट लिंकेज कनेक्शन देकर हमें विराट का पूरा स्वरूप, क्षर से लेकर अक्षर, अक्षर से लेकर अक्षराधिक तक की पूरा स्वरूप हमें एक तारतम्य, सबका मिलान करके परम धाम दिखाया, धनी के दिल तक हमें पहुंचाया, एक एक जंजीरा मिलाई, कहाँ कैसे कड़ी जुड़ती है वो सिखाया। और ये कड़ियों को जोड़ने का जो है काम, ये जब हमें भी नजर में आने लगे, हमारी लाइफ में, हमारे एक्सपीरियंस में, वाणी के मंथन में, तब समझना चाहिए कि हमारी बुद्धि जागृत हो रही है। जागृत बुद्धि में यही होता है कि हमें सभी कड़ियां एक साथ जुड़ती हुई नजर में आती है। और अजान देखे रे जुदाई, शास्त्रों में सबे सुध पाइए, सब है शास्त्रों में, बिखरा हुआ है, मोती बिखरे हुए हैं। वाणी दावा कर रही है कि मैं सबको मिला रही हूं,
तो वाणी जब ये कह रही कि मैं सबको मिला रही हूं, तो मिलता हुआ हमें नजर में भी, एक्सपीरियंस में आना चाहिए, और तभी हम निराकार के पास पहुंच सकते हैं, जा सकते हैं। स्वप्न की बुद्धि से जागृत की बुद्धि की ओर प्रवेश कर सकते हैं। मोतियों में पिरोइए जब, एक एक मोती लिया, जो भी लाइफ के एक्सपीरियंस ने दिया, उसको मोती को तारतम्य की श्रृंखला में बनाते जाए माला। जिनस से जिनस मिलाइए, पाइए मगज मायने तब। जब ये मिलान करते हैं ना, तब बात समझ में आती है। अर्थात हमें आत्मसाक्षी मिलती है उसकी। देवों हरफ हरफ की आयतें, इसलिए एक एक बात का मैं आपको बहुत डिटेल में विश्लेषण करके समझा था। जो हादिये खोले द्वार, कि कैसे धनी ने द्वार खोल दिए, देवचंद्र जी ने कैसे द्वार खोल दिए थे, मिहिराज जी ने कैसे द्वार खोल दिए थे। तो ये तारतम्य की बात कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि जिस ऋषि को तारतम्य श्रृंखला में सत्य के जिस स्वरूप का ज्ञान हुआ, उसका वर्णन अलग अलग शास्त्रों में भिन्न भिन्न रूप में हुआ। निजानंद स्वामी को तारतम्य ज्ञान में उन सब का क्रम अनुसार तारतम्य भी अनुभूत हुआ, उनको कड़ी के रूप में दिखाई दिया। क्योंकि निराकार की भी साधना की, अष्टांग योग की भी साधना की, सब साधना करते करते राधा वल्लभी मार्ग में भी गए, गौलोक को भी देख लिया, और अपने आप को राधा भी समझ लिया, कृष्ण को अपना इष्ट भी बना लिया। उसके आगे और श्रृंखला बनाते गए बनाते गए बनाते गए, और जब धनी ने चाहा तो उस माला को बोला कि ये माला अब तुम्हारी बन गई, उसको पहन लो, और माला पहना दी, कंठी पहना दी, तारतम्य की श्रृंखला की, तारतम्य की श्रृंखला की जंजीरा मुसाफ की। ये अपने एक्सपीरियंस में उन्होंने अनुभूत किया, और अनुभूतियों की एक एक कड़ी की श्रृंखला को बनाते बनाते बनाते, एक के ऊपर एक बिल्ड करते हुए आगे निकलते चले। यही कारण है कि अभी तक की दिव्य ज्ञान अनुभूति की परंपरा में निजानंद स्वामी का तारतम्य ज्ञान जो है, वो समन्वय का परम स्वरूप बन गया है। समन्वयकारी तो कार्य जगत में बहुतों ने किया, लेकिन ये जो समन्वय जो दिखाया, हादी ने जो द्वार खोल दिए, जिनस से जिनस मिलाने का जो कार्य किया, ये समन्वय का परम स्वरूप है, सर्वश्रेष्ठ, बेस्ट में बेस्ट स्वरूप। उन्होंने जो कृष्ण चेतना है उसकी भी पहचान की, और उसमें जो बंसी बजाने वाला जो कृष्ण है, वो कोई व्यक्तिगत रूप से उनकी पहचान नहीं की, उससे भी परे होकर अक्षरातीत की परम चेतना जो है, जो श्री कृष्ण जी के अंदर वर्क किया है, जिसने लीला की है, उस चिदघन तक उन्होंने तारतम्य बना लिया। तो ये जो बात है जिनस और जिनस मिलाने की बात, ये बात को छत्रसाल जी ने अपने जीवन में सर्वोपरि समझा। छत्रसाल की लाइफ में उनके पेरेंट्स को मुगलों ने
बाल्यावस्था में ही मार दिया था। उन्होंने भी अपने माता पिता को 11 साल में, जब देवचंद्र जी 11 साल की आयु में खोज करने निकल पड़े, वॉलंटरीली पेरेंट्स को छोड़ दिया और यहाँ 11 साल की उम्र में छत्रसाल से उसके पेरेंट्स को औरंगजेब की सेना ने खत्म कर दिया। माँ बाप बिना का बालक जंगलों में इधर उधर घूम रहा है और ये जो छत्रसाल नाम का जो बालक है, अपना जीवन संघर्षों से भरपूर जीता हुआ जब आगे बढ़ता है और उसको उस निराशा की घड़ियों में एक दिव्य अनुभूति होती है, जहां उन्हें एक बुद्ध निष्कलंक का प्रतीकात्मक एक कॉइन रूप में अनुभव होता है, मिलता है, जिसे वो अपने गले में बांध लेता है। ज्ञान तो नहीं हुआ, सिर्फ जाहिरी रूप में एक एक्सपीरियंस हुआ, लेकिन उस घड़ी को उन्होंने संजो लिया, पकड़ लिया कि आई वॉन्ट टू हैव इट, इसको कभी नहीं छोड़ूंगा मैं। उस अटल श्रद्धा से अपना जीवन जीते गए, लड़ते रहे लड़ते रहे लड़ते रहे और आगे जाकर उनको प्राणनाथ जी का मिलना होता है। और इतना सारा मुगलों के साथ दुश्मनावट है और फिर भी जब प्राणनाथ जी से, लालदास जी से छत्रसाल जी बातें सुनते हैं और उसमें वेद और कुरान की, हिंदू और मुस्लिम की एकता की बातें सुनते हैं, तो उनके दिल में से क्या गुजरता होगा? क्या उनके दिल पर से अपने माँ बाप की जिसने जान ले ली है, अपने बहुत सारे लोगों को जिसने मार दिया है, जिन्होंने, उनके प्रति कैसा फीलिंग्स क्रिएट होता होगा? या वो छत्रसाल ये नहीं कह सकता था कि भाई हमें एक तुम्हारा काम नहीं है, चले जाओ यहां से? छत्रसाल ने क्या कहा? ब्रह्म सृष्टि वेद पुराण में कही सो ब्रह्म समान, कई विद की बुजुर्गियां देखो साहेबी कुरान। कुरान और पुराण को एक करने की बात छत्रसाल स्वीकार लेता है, इतना सहन करने के बाद, पर्सनल एक्सपीरियंस के बाद। कितना ओपन हार्ट होगा, तो क्या उस पर धनी फिदा नहीं होती? ऐसे जो दिल है, जिसका दिल महाराज जैसा बन गया है, साम्राज्य उसका, अपनी सेना में लड़ने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमियों को जो रखा है, वो भी मुसल मुगलों को ही रखा है। और मुगल आकर प्राणनाथ जी से तारतम भी लेता है। मुगल छत्रसाल को, जो औरंगजेब से खुश नहीं है, वो छत्रसाल के पास आता है कि मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूं। छत्रसाल कहता है कि ये मेरा काम बस की बात नहीं है, प्राणनाथ के चरणों में जाओ, यदि प्राणनाथ आदेश देंगे तो हमें स्वीकार्य है। और प्राणनाथ की बात सुनकर छत्ता उन्हें स्वीकार कर लेता है और उन्हीं के माध्यम से ये औरंगजेब को हराने का काम करता है। आज उसके जीवन की एक स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं पढ़कर। छत्रसाल पन्ना धाम में सेवा में समर्पित है, अष्टप्रहर की लीला सब हो रही है, लेकिन अभी उनकी उम्र भी थोड़ी बहुत ज्यादा हो गई। करीब 80 वर्ष की आयु होने आई है। छत्रसाल करीब 84 ईयर्स का उनका जीवन था।
80 वर्ष की उम्र हो चुकी है और छत्रसाल अपने गांव, अपने घर में, जो पन्ना से घंटा दूर है, मऊ सहानिया, तो मऊ सहानिया के बादल महल में विराजमान थे कि जैतपुर से हरकारे ने खबर दी कि औरंगजेब का सिपाह सलार इलाहाबाद के किले का सूबेदार है, वह मोहम्मद खां बंगस भारी सेना लेकर जैतपुर की ओर आ रहा है। छत्रसाल 80 साल के हैं, अपने घर में है मऊ सहानिया में। उसको मैसेज मिल रहा है कि औरंगजेब की सेना एक और अटैक करने के लिए आ रही। 80 साल के आदमी और युद्ध का जुगल बज चुका है। देखो क्या होता है। किसी अनिष्ट को विचार कर बूढ़े महाराजा छत्रसाल ने सेवक से दवात कलम मंगाया और भविष्य जानकर उन्होंने 2 पत्र लिखे। छत्रसाल ने अपने सेवक को बुलाया और 2 खत लिखे। एक पत्र अपने बड़े बेटे हृदय शाह को लिखा, जो पन्ना का राज्य बंटवारे में पाकर अपने भाई जगतराज, जो जैतपुर बेलाताल चरखारी के राजा थे, उनसे राज्य के बंटवारे पर छत्रसाल एवं जगतराज से खुश नहीं थे। यह विचार कर महाराजा ने खत में लिखा कि मैंने तुम्हें बालपन में दूध पिलाकर बड़ा किया है, क्योंकि तू मेरा बेटा है। तू मुझसे रूठ गया है, लेकिन ये जगत तेरा भाई जो है वो अकेले लड़ रहा है और एक पिता के नाते मुझसे ये दुख सहा नहीं जाता है। तो तू क्यों कोऑपरेट नहीं करेगा? दोनों भाई साथ में मिल जाओ। औरंगजेब की सेना आ रही है। और दूसरा खत लिखा बाजीराव को, बाजीराव पेशवा को, महाराष्ट्र में लिखा और उन्होंने लिखा, जो गति भई गजेंद्र की, सो गति भई आज, बाजी जात बुंदेला की, बाजी राखो बाजीराव। ये 2 पत्र लिखकर 2 घोड़सवार टुकड़ियों को तुरंत पत्र देकर सहायता की मांग की और स्वयं जैतपुर बेलाताल जगतराज के पास पहुंच गए। छत्रसाल अपने बेटे जगतराज के पास पहुंच गए। वृद्ध छत्रसाल ने युद्ध की बागडोर संभाल ली। 80 साल का, जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान को फैलाने के लिए श्री जी को हाथी पर बैठाकर दिग्विजय यात्रा भी की, अब ये दुश्मन सामने फिर आ रहा है, समझ नहीं रहा है। खुद उन्होंने बागडोर संभाल ली। परिस्थितियां बंगस ने महाराजा छत्रसाल को जैतपुर के किले में अपने घेरे में ले लिया। जो बंगस की सेना आई थी औरंगजेब की, उन्होंने छत्रसाल को घेर लिया। वे शत्रु की सेना में गिर गए। विशाल जैतपुर सरोवर बेलाताल की विशाल लहरें रात्रि की स्तब्धता में चुनौती देती हुई प्रतीत हो रही थी। विशाल किले के एकांत कमरे में महाराजा छत्रसाल विश्राम कर रहे हैं। रात्रि का समय है। छत्रसाल के परम सखा, जिन्होंने प्रारंभ से उनका साथ निभाया था और हर कष्ट के समय में वो उनके साथ रहे थे, जिनका नाम देवजो ख्वास है। ये देवजो ख्वास छत्रसाल के पैर दबा रहा था और महाराजा ने कहा देवजो से, उनकी सेवा से खुश होकर, देवा, जीवन के 80 साल हमने साथ बिताए हैं। बस पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त की, अब कोई इच्छा शेष नहीं रह गई है। कहीं अपना साथ न छूट जाए। देवजू ने कहा, सरकार की इच्छा पूरी होगी। आपको पूर्ण स्वतंत्रता मिलेगी।
मुझे तो स्वर्ग में भी आपका ही साथ मिले, यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। ये देवजू कहता है, उसका सैनिक, जो वफादार सैनिक है, वो कहता है। महाराजा ने कहा, कहीं नरक नरक मिल गया तो? कितने लोगों को मार दिया है लड़ाइयों में, हम क्या करते रहे हैं, तो यदि नरक मिल गया तो? देवजू ने कहा, आपके साथ तो महाराजा नरक भी मंजूर है, लेकिन आप जहां होंगे मैं आपके साथ हूं। बस आपका साथ न छूटे, ये मेरा सपना है। बस आपके सामने ही, आपकी सेवा में ही यह शरीर अर्पित हो जाए, यही मेरी इच्छा है। ये देवजू कह रहा है, 80 साल के छत्रसाल, जो किले में औरंगजेब की सेना ने उनको घेरा हुआ है। महाराजा के चरण दबाता हुआ देवजू चिंता मग्न सोच रहा है कि महाराजा की चिंता कैसे दूर हो। प्राण तुल्य बाल मित्र की मैं कैसे चिंता दूर करूं। यह सोच ही रहा था कि सहसा बाहर से किसी ने सांकल खटखटाई। महाराजा ने कहा, देवजू देख, बाहर कौन है। परिचित की आवाज सुनकर देवजू ने किवाड़ खोले। एक छाया सी नजर आई। दोनों के बीच कुछ कानाफूसी हुई, धीरे से बातें हो गई। देवजू ने कहा, बोलो सरदार, बाहर का क्या हाल है। बात करके अंदर आया छत्रसाल के पास। छत्रसाल पूछते हैं, देवजू बोलो, बाहर का क्या हाल है। सरदार ने कहा कि बड़ा संकट आ गया है। बंगस किले को चारों तरफ से घेर चुका है। किले को चारों तरफ से घेरे में ले लिया है। कभी भी किसी भी समय कोई अनहोनी हो सकती है। महाराज के प्राण रक्षा का सवाल है। देवजू चिंतित है कि मेरे जीवन साथी को किसी भी तरह से मुझे रक्षा करनी है। उन दुष्टों ने तो तालाब की सारी नौकाओं पर भी अधिकार कर लिया है। बस इतने में जो हो सके, देवजू तुम ही कुछ सोचो। घबराए हुए सरदार ने कहा, मैं 2 घंटे तक तो सेना को रोक सकूंगा। ये सरदार कह रहा है वहां। 2 घंटे है मेरे पास। 2 घंटों तक तो मैं सेना को रोक सकूंगा। ऐसा कहकर देवजू ने सरदार को विदा किया और वापस कक्ष में आकर महाराजा के चरण दबाने लगा। मेरे से आगे गलती हो गई, वो छत्रसाल के पास नहीं आया, अभी उससे ही कानाफूसी बातें हो रही। देवजू ने कहा, महाराज अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा है। देवजू ने बात छिपा दी, छत्रसाल को रियलिटी का पता न किया। थोड़ी ही देर में देवजू ने कहा, महाराज जीवन किनारे पर आ गया है और मेरी एक इच्छा अधूरी रह गई है। छत्रसाल कहते हैं, प्यारे देवा, इच्छाओं को अधूरा लेकर न चलो, बोलो क्या बात है। सरकार, गलती माफ हो। बचपन से अब तक आपके साथ रहा, आपकी शाही सेज पर बैठकर चरण दबाए, वही भोजन किया जो आप करते आए। बस अब एक इच्छा है, जो पोशाक आप पहनते हैं, जो पोशाक आप जो राजा का पहनते हैं, वह पहनना चाहता हूं। देवजू कह तो गया, मगर डरता रहा कि कहीं महाराज गलत तो नहीं समझ लेंगे। महाराज बोले, देवजू सवेरे सुबह में ही शाही कपड़े पहनाकर दरबार में ले जाकर सिंहासन पर तुझे मैं बैठा दूंगा। हंसते हुए कहा छत्रसाल ने।
सुबह में शाही कपड़े पहनाकर दरबार में ले जाकर सिंहासन पर तुझे बैठा दूंगा। इसमें क्या बड़ी बात है? अब तो खुश हो देवजू। देवजू कहता है, महाराजा, ऐसा कैसे हो सकता है? दरबार में नहीं, अभी रात में ही, जहां कोई चिड़िया भी नहीं दिख पाए, रात में ही कोई चिड़िया भी न देख पाए, ऐसे इस एकांत में मैं शाही पोशाक पहनना चाहता हूं। देवजू की सादगी से बात सुनकर महाराजा छत्रसाल भाव विभोर हो गए। उठकर उन्होंने गले लगाया देवजू को और बोले, बस देवा, इतनी ही बात थी? प्रेम से गले लगाकर कहा, चलो अभी तुम्हारी मैं इच्छा पूरी किए देता हूं। तो लगता है मेरे दोस्त देवजू, तुम अब अपने पैर भी दबवाओगे। छत्रसाल हंसते हुए कहते हैं, तुम मेरा पोशाक भी पहन लोगे और पहनने के बाद कहोगे, अरे देवजू, मेरे पांव भी तो दबा लो। ऐसा छत्रसाल ने कहा और कान पकड़कर देवजू बोला कि महाराज, ऐसा कहकर पाप में न डालें, मैं तो बस ऐसे ही अपना मन भर रहा हूं। चल उठ देवा, कहकर महाराजा छत्रसाल अपनी पोशाक पहनाने लगे और जागीरदार गोटे का चूड़ीदार पैजामा, लंबा सा झांगा, सोने से सुंदर टांगों का रेशमी गुलाबी रंग बिरंगे गोटों का ठेठ बुंदेली ढंग का साफा, उस पर चमचमाती हुई कलगी, झिलमिलाती म्यान में सुनहरी तलवार बांधकर जय हो महाराजा कहकर छत्रसाल खिलखिलाकर हंसने लगे। देवजू पल भर झुका, महाराज के पैर पड़े, फिर तत्परता से अपनी दूसरी बात भी मनवा ली। अपने कपड़े उन्हें पहनवा दिए। देवजू ने बोला, ये काफी नहीं है, मैंने आपका तो पहन लिया, आपको मेरा भी पहनना पड़ेगा। मेरे राजा भैया, स्नेह से द्रवित होकर इतना मोह उमड़ा कि महाराजा बोले, मैंने तुम्हें सेवक माना ही कब है? मेरे मित्र अति स्नेह से आलिंगन कर स्नेहिल हो उठे, देखो कैसा अपूर्व निश्चल प्रेम है दोनों का। छत्रसाल ने देवा का ड्रेस जो था वो पहन लिया। अचानक ही बाहर से धाए धाए की आवाजों से के साथ, अल्लाह अकबर, नवाब साहब के दुश्मन को निस्त नाबूद कर डालो, चारों तरफ से आवाजें आने लगी। महाराजा छत्रसाल चकित रह गए। उनके कक्ष से बाहर आंगन में धमाधम आवाज के साथ सैनिक कूदने लगे। महाराजा के वेश में सजे देवजू ख्वास ने बड़ी तत्परता और निर्भीकता दिखाते हुए दरवाजा खोलकर बाहर निकल गए और हजारों मसालों के प्रकाश में जब तक उनको बंदी बनाया गया, तब तक महाराजा छत्रसाल भीड़ को चीरकर छिपते हुए 9-2-11 हो गए। अनेक वृद्ध पैरों में मानो किसी ने बिजली भर दी हो। कुछ क्षणों पूर्व की यादें कचोटती रहती है और उस दिन वे मित्र के बलिदान से सुरक्षित बच गए। मुगलों ने समझा यही महाराजा है और उनकी कुर्बानी हो गई। सवेरे महाराजा छत्रसाल बेलाताल जैतपुर के किलों से दूर पूर्व में पत्र लिखकर बुलाए गए उनके पुत्र पन्ना नरेश हृदय शाह और पूना के मेहमान पधारे बाजीराव से आ मिले। और जब बाजीराव की सहायता मिली तो बंगत की सेना को भागने के सिवा और कोई चारा न रहा।
औरंगजेब की सेना को हार माननी पड़ी। ये स्टोरी सुंदर साथ जी आज मेरे ध्यान में आई। सुबह में पूज्य मनुभाई का फोन आया था मेरे पर, मेरे ध्यान में नहीं था कि आज महाराजा छत्रसाल जी की जयंती का दिन कल आ रहा है। तो मैंने सोचा कि शाम का आज का अवसर है और सुंदर साथ से छत्रसाल जी की कुर्बानियां, उनके स्वभाव की क्वालिटी कितनी ऊंची है, और जब एक महाराजा ने अपना स्वाभिमान, बिल्कुल अहम भाव को बिल्कुल एक फ्रेंडली स्पिरिट में अपना आपा तोड़ दिया, अपना ड्रेस देवजी को पहना दिया, इतना निर्मल भाव जो था उसका, ये विनम्रता की चरम सीमा है। और ऐसे में राज्य ने देवजी की इच्छा पूरी की, सेवा की। जैसे कांजी बाई की हम अभी तक सुनते हैं, जहां जहां मौत की बात आती है कांजी मरने के लिए तैयार है। सबसे मुश्किल काम है, कांजी तैयार है। तो आज छत्रसाल जी को हम याद कर रहे हैं, उनके निमित्त हमें ये वाणी मिली, सुंदर साथ का मिलावा मिला है। तो आज उनके प्रति धन्यवाद का भाव व्यक्त करते हुए, और हम अपने आप से पूछेंगे कि मैं किस ढंग से प्रेम सेवा में समर्पित हो सकता हूं, मैं अपना क्या मैं दे सकता हूं। उस भाव को ध्यान में लेकर हम धामधनी के चरणों में ध्यान करेंगे और छत्रसाल जी के गुणों को याद करेंगे कि कितनी मुश्किलें आई लाइफ में, और उस मुश्किलों को उन्होंने कैसे कैसे तय किया। आज हम सब कोरोना के बीच जो आज सुन रहे हैं, आज तक सलामत है, धनी ने हमें सुरक्षित रखा है। तो ये कोई बात नहीं है, ये धनी का मिराकल ही है, ये चमत्कार ही है कि जो हम यहाँ सुरक्षित रूप में रहे हैं। तो धनी की चरणों में हमें स्थान मिला है और ये आनंद हम आज ले पा रहे हैं। आइए छत्रसाल जी को याद करते हुए, आंखें बंद करते हुए कृतज्ञता भाव का चिंतन करते हैं। क्लोज योर आइज। मैं करत मरत नहीं, मैं करत मरत नहीं, और हक को लगावे दोष। अब मेहर हक ऐसी करे, अब मेहर हक ऐसी करे, जो इन में थे हों बेहोश। हक के पहुंचाई इन मजले, और दोष हक को देवत। यही मैं मारी चाहिए, जो बीच करे हरकत।
हे रामधनी, हे मेरे सद्गुरु, आपके ऊपर आपके अनंत कोटि उपकार हमारे ऊपर जो है गिनती से परे है। यदि मेरे तन पर करोड़ों धड़ हो जाए, प्रत्येक धड़ पर करोड़ों सर हो जाए, फिर इन सभी सर पर करोड़ों मुख हो जाए और इन सभी मुख में करोड़ों करोड़ों जिह्वा हो जाए, फिर इतनी सारी जिह्वाओं से भी यदि मैं आपके एहसानों को जीवन भर गिनती रहूं, फिर भी कम है। धनी, आपके एक लाड़ प्यार का पर्याप्त वर्णन करना मेरे लिए असंभव है। इस कृतज्ञता भाव की लागनी की उपस्थिति में हमारे मन में किसी भी प्रकार का अहम भाव टिक नहीं पा रहा है। कृतज्ञता और अहम भाव कभी भी एक साथ रहते भी नहीं है। जिंदगी की कठिन घड़ियों में भी थोड़ी सी देर के लिए हम अपने खुद के जीवन की ओर ध्यान देते हैं, जिनके लिए इसी पल किसी और का या धामधनी का, सुंदर साथ का, प्रकृति का धन्यवाद कर सकते हैं। उन प्रसंगों को याद करें जिनके लिए आप शुक्रिया अदा कर सकते हैं। अपने प्रियतम प्राणनाथ को थैंक यू कह सकते हैं। हमारा जीवन चमत्कारों से भर रहा है। मिराकल हैपन्स एवरी डे। कृतज्ञता भाव की उपस्थिति में थैंक यू देवचंद्र जी, थैंक यू मेहरराज जी, थैंक यू सुंदर भाई, थैंक यू श्यामा जी, थैंक यू राज जी, थैंक यू छत्रसाल जी, थैंक यू सुंदर साज। श्रोता अपने तन में आने दे। धन्यवाद का भाव केंद्र में रखते हुए ग्रेटिट्यूड की ऊर्जा अपने आप को प्रदान करें। धन्यवाद का भाव सर्वत्र सब में फैलाएं। सबके प्रति धन्यवाद। जिस कोरोना ने हमें यह अवसर दिया है उसको भी धन्यवाद। जब उसको भी धनी का प्यार मिल जाएगा तो वो भी खुद संभल जाएगा और हमारी सुरक्षा में वो सहयोगी बन जाएगा। स्माइल ऑन फेस, ओपन योर आईज, हंसो और कहो प्रणाम जी। हंसो